द बैटल ऑफ बक्सर की बात हम लोग कर रहे थे पिछली कक्षा में, यानी कि पिछली कक्षा में जो द बैटल ऑफ बक्सर की बात हो रही थी और जहां पर हम लोगों ने अपने उस कक्षा को रोका था, अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वास्तव में बैटल ऑफ बक्सर की जो नींव रखी गई थी वो सारा कुछ तो हम लोगों ने देख लिया था। आखिर यह बैटल ऑफ बक्सर है क्या, इसमें हुआ क्या, कौन जीता कौन हारा, क्या क्या चीजें हुई। अब हम लोग एक्चुअल में बैटल ऑफ बक्सर में आते हैं, जो कि आप लोगों को सामने पृष्ठ संख्या 17 पर दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से। यह आप अपने एसएसटी के पृष्ठ संख्या 17, एसएसटी के बुक के पृष्ठ संख्या 17 में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है द कंबाइंड फोर्सेज वर बैडली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्स लेड बाय मेजर मुनरो। यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो कंबाइंड शक्ति थी शाह आलम द्वितीय का, नवाब ऑफ अवध सुजादुद्दौला का, मुगल एम्पेयर शाह आलम द्वितीय का और मीर कासिम का, ये तीनों जो मिलकर लड़े बैटल ऑफ बक्सर में, यानी कि बक्सर की लड़ाई में, बक्सर के क्षेत्र में जो इन लोगों ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा, उसमें बहुत बुरी तरह से इन तीनों शक्ति आपस में जो जुड़े हुए थे ये तीनों हार गए। यानी कि ये जो शक्ति थी, एक पक्ष जो था वो अंग्रेजों से हार गया, बहुत बुरी तरह से हार गया। और अंग्रेज का उस समय, अंग्रेज सैन्य शक्ति का उस समय नेतृत्व जो है वो कर रहा था मेजर मुनरो। मीर कासिम fled by the battle and died in obscurity probably in Delhi in 1777। और मीर कासिम जो है इस बैटल से और इन सारे चीजों के बाद वो माना जाता है कि दिल्ली में वर्ष 1777 में मर गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। तो वही लिख रहा है कि मीर कासिम fled by the battle and died in obscurity probably in Delhi 1777, यानी कि वर्ष 1777 में मीर कासिम मर गया। द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सरेंडर्ड। नवाब ऑफ अवध जो था सुजादुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्पायर था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, ये भाग गया और भाग गया फ्लेड बाय द बैटल, बैटल से भाग गया मीर कासिम और वो दिल्ली में भाग गया। चूंकि आत्मसमर्पण नहीं किया, वो भाग गया, ये दोनों आत्मसमर्पण कर गए, तो ये दोनों आत्मसमर्पण में चले गए और ये जो है भाग गया और वर्ष 1777 में इसकी दिल्ली में मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। द वार केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई, यानी कि अभी के भारत देश के उत्तर प्रदेश के एक जिला, यानी कि इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, जो पहले भी प्रयागराज था, बीच में इसको इलाहाबाद कहा जाने लगा था, उसी इलाहाबाद की ट्रीटी में, उसी इलाहाबाद की संधि में ये बैटल जो है अंतिम रूप दिया गया, यानी कि यह बैटल जो है वो खत्म हो गया और इलाहाबाद में एक संधि हुई दोनों पक्ष के बीच में। जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। द ब्रिटिश ऑब्टेन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और इस ट्रीटी में यह कहा गया, यह हस्ताक्षर हुआ दोनों पक्ष के द्वारा कि जो अंग्रेज हैं वो राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, जो जमीन वाला जो कर है, जो पैसा है, वो बंगाल, ओडिशा और बिहार वाले क्षेत्र का ये लोग लेंगे। रॉबर्ट क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश आर्मी इन बंगाल 76। गवर्नर और कमांडर इन चीफ दोनों के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को, इंग्लिश आर्मी के गवर्नर और कमांडर इन चीफ के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को वर्ष 1765 में नियुक्त किया गया। और ये सब बातें जो है बंगाल क्षेत्र की है। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 17 से आते हैं पृष्ठ संख्या 18 पर। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर बैटल ऑफ बक्सर के बाद डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1765 से 1772, 1765 टू 1772 जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अब इसकी बात करेंगे। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या देखा था, ये जो बैटल ऑफ बक्सर था इसमें कि लेट्स थिंक वाला सेगमेंट था जो हम लोगों ने पहले बात कर ली थी। फिर एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप लोग को ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यही कह रहा है कि आखिर ये जो तीनों मिलकर लड़े, सुजादुद्दौला मिला, ये मिला शाह आलम, ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है, ये शाह आलम है, ALAM, शाह आलम द्वितीय मिला और सुजादुद्दौला मिला। तीनों मिलकर आखिर क्यों हार गए? एक शक्ति से तीन शक्ति आपस में मिलकर क्यों हार गई? अब इसका उत्तर आप लोगों को अपने
मानसिक योग्यता के आधार पर देने हैं। अब हम लोग बात करेंगे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, यानी कि 1765 से 1772 के, इसकी बात करेंगे। आखिर यह डुअल सिस्टम यानी कि यह दोहरी प्रणाली सरकार की क्या थी। यह चित्र है रॉबर्ट क्लाइव का। आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ 1764 लेड द फर्म ग्राउंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सोवर्जिनिटी इन बंगाल। यह जो बैटल हुआ था वर्ष 1764 में, यानी कि यह जो बैटल हुआ था बक्सर का ही बैटल ना 1764 में हुआ था। तो वही कह रहा है कि डुअल सिस्टम में द बैटल ऑफ 1764 लेड द फर्म ग्राउंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सोवर्जिनिटी इन बंगाल। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इसके बाद बंगाल में जो अंग्रेजों का शासन था, जो स्थापना था, वो बहुत बेहतर तरीके से हो गया, या फिर कहें तो पूरा बंगाल अच्छे तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वाज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम इन 1765। दूसरी बार भी वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। एज पर द अलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद संधि के अनुसार द कंपनी एक्वायर्ड बोथ निजामत एज वेल एज दीवानी ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कंपनी को निजामत भी मिलेगा और दीवानी भी मिलेगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि सारे लैंड रेवेन्यू पर इन्हीं का कब्जा है। ये इलाहाबाद ट्रीटी में दोनों पक्ष ने हस्ताक्षर किया था। रॉबर्ट क्लाइव न्यू दैट द कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ दीवानी फ्रॉम अ वास्ट एरिया लाइक बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाज नॉट एन इजी टास्क। और रॉबर्ट क्लाइव चूंकि वो गवर्नर था, तो उसको ये चीज दिख रहा था कि दीवानी इतने बड़े क्षेत्र से कलेक्ट करना ये बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा है। Thus he decided to give the responsibility of revenue collection to Indian। इसलिए इसने निर्णय लिया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो कार्य है वो भारतीय करेंगे। He appointed two deputy दीवान who were mainly responsible for carrying out the work of दीवानी। इसने दो उप दीवान यानी कि दो डेप्यूटी दीवान की नियुक्ति की, जिनका मेन कार्य जो था वो दीवानी को कलेक्ट करना था, यानी कि वही लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना था, जमीनी कर को इकट्ठा लेना था लोगों से। In this way, Robert Clive introduced the dual system of government where the real power vested in the company but the responsibility of administration was exercised through Indian agency। इसलिए इसी को हम लोग डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, जहां पर निर्णय शक्ति सारा जो है वो अंग्रेज के पास है, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास है, यानी कि कंपनी के पास है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और जो कार्य कर रहे हैं वहां से लोगों से पैसा लेने का और अलग अलग कार्य कर रहे हैं, ये इंडियन कर रहे हैं, ये भारतीय कर रहे हैं। यानी कि शक्ति जो है, पावर जो है, वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अंग्रेजों के पास है, वो इंग्लैंड के पास है, और जो कार्य कर रहे हैं वो इंडियन कर रहे हैं उनके अंडर में। इसी को डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, अंडर द गवर्नरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। आगे कह रहा है द पीपल ऑफ बंगाल सफर्ड इमेंसली अंडर दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम से, इस प्रणाली से बंगाल के लोग जो है बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए। इवन ड्यूरिंग द फेमाइन इन 1770 नाइदर द कंपनी नॉर द नवाब प्रोवाइड एनी रिलीफ टू द पीपल। एक बार जब वर्ष 1770 इसी के दौरान 1770 में एक आपदा आई, तो लोगों को न तो कंपनी के द्वारा सहायता मिली और न तो नवाब के द्वारा सहायता मिली। लोग परेशान थे, आपदा में भी इन लोगों ने सहायता नहीं किया आर्थिक और मानसिक रूप से। द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल इंडेड इन 1772। और यह जो सिस्टम है ये ज्यादा दिन चला नहीं, और वर्ष 1772 में दोहरी प्रणाली वाला जो सरकार वाला नीति था वो खत्म हो गया। बंगाल वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और फिर बंगाल को पूरा कंपनी के द्वारा ही चलाया जाने लगा। द न्यू गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग, जो 1772 से 1785 के बीच में था, embarked on the further expansion of British influence in India। और उसके बाद नया गवर्नर जनरल जो बना वारेन हास्टिंग, जो 1772 से 1785 के बीच में था, उसने फिर अपने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को इंडिया में और ज्यादा आगे बढ़ाने पर कार्य किया। अपने
अंग्रेजी जो शक्ति थी, जो प्रभाव था, उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने पर, बढ़ाने पर उसने ध्यान दिया और वो कार्य किया, जिसके कारण से ये सारी चीजें हुई। अब हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे एनेक्सेशन ऑफ मैसूर का। अब हम लोग बंगाल से मद्रास, यानी कि बंगाल से मैसूर वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र में जाएंगे, मद्रास साइड यानी कि दक्षिण भारत के साइड जाएंगे। आज मद्रास जो है वो तमिलनाडु का एक राजधानी, तमिलनाडु का राजधानी है, जिसको चेन्नई कहा जाता है। तमिलनाडु भारत देश का एक राज्य है, जबकि मैसूर जो है ये भारत देश के एक और राज्य कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है, वहीं पर उसी राज्य कर्नाटक का एक शहर है, एक नगर है। तो अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एनेक्सेशन ऑफ मैसूर की बात करेंगे। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।